सागर मोबाइल एसोसिएशन और सारा व्यापारी बंद, टोटल बंद करे हुए है दुकानें। और ऐसा नहीं है कि ये आम आदमी की आवाज़ है जो बंद की हुई है, ऐसा नहीं कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से बंद है, ये सिर्फ एक आम आदमी की तरफ से बंद है, पूरा बाजार बंद है। और ये आम जनता का, व्यापारियों की ये मांग है कि यथावत ही पुराना बस स्टैंड होना चाहिए। आज आप लोगों ने सब बंद कर रखा है। आज पूरा सागर बंद है। क्या है, आम आदमी अपनी स्वेच्छा से सागर बंद किए हैं। यहाँ तक के फुटकर सब्जी विक्रेता, वो छोटे मोटे रेहड़ी वाले, सब लोग इस हड़ताल। सर उधर जहाँ मकरोनिया पे उतरते फिर टैक्सी से सर 20-20, 30-30 रुपए लगते हैं सर बहुत परेशान। हम लोग डेली अप डाउन करते हैं सर, और हम लोग यहाँ मकरोनिया पे से आ जाते, पहले यहीं से आ जाते थे, कटरा आने पड़ता, अब वहाँ पे बसें जाने लगी, मकरोनिया पर छोड़ देते, वहाँ से टैक्सी लेते हैं, वहाँ से मुझ का किराया लग जाता है, 100 लग जाता है, 50-80 ऐसे रोज परेशान हो रहे हैं हम लोग। बाजार बंद है, बाजार बंद है, बस स्टैंड वापस चाहिए हम लोग को, हम लोग नानी के यहाँ नहीं जा पा रहे। अच्छा हाँ बस स्टैंड चाहिए वापस। हाँ। नानी के यहाँ नहीं जा पा रहे। और वो पुराना बस स्टैंड इतना दूर है यहाँ से, 100 रुपए नया का बस स्टैंड, हाँ नया बस स्टैंड दूर है। हाँ यहाँ से 100 रुपए किराया लग जाता है, और रात में कोई अकेले जाने के लिए उपलब्धि नहीं है, रात बहुत सुनसान इलाका है वहाँ पे। अच्छा सुनसान इलाका। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम सागर के हृदय स्थल 3 बत्ती पर हैं, और डॉक्टर गौर साहब को प्रणाम करते हुए हम ये बात कहेंगे कि आज सागर बहुत अरसे के बाद जनता व्यापारी द्वारा बंद है। व्यापारियों ने ये अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। पुराना बस स्टैंड जो है उनको वापस चाहिए, और एक बड़ा जबरदस्त जो है मैसेज, एक तस्वीर जो है सागर से निकल कर आई है। 9 दिन हड़ताल को हो गए, प्रशासन खामोश है, हुक्मरान खामोश है, नेता खामोश है, कलेक्टर चुप है। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज हम व्यापारियों से बात करेंगे। भाई साहब, एक सफल अभियान रहा, आज सागर पूरा बंद। सागर मोबाइल एसोसिएशन और सारा व्यापारी बंद, टोटल बंद करे हुए है दुकानें। और ऐसा नहीं है कि ये आम आदमी की आवाज़ है जो बंद की हुई है, ऐसा नहीं कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से बंद है, ये सिर्फ एक आम आदमी की तरफ से बंद है, पूरा बाजार बंद है। और ये होना भी चाहिए सर। नया बस स्टैंड जो है ना वो काफ़ी दूर है, लोगों को परेशानी हो रही है। नए बस स्टैंड से बहुत दिक्कत है सभी के लिए। व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। सब कुछ हो रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा है शॉप में, दुकान पर कुछ नहीं हो रहा है काम, इसलिए सभी लोग प्रॉपर समर्थन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए। और भी जो भोपाल इंदौर हो गए हैं, उनके पुराने बस स्टैंड आज भी यथावत चालू हैं, नए के साथ साथ पुराने बस स्टैंड भी चालू हैं, क्योंकि वहाँ के प्रशासन ने वहाँ के व्यापारियों की समस्या को समझा है। मगर सागर में यह अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा, और कलेक्टर भी हमारे बिल्कुल सोए हुए हैं, मौन हैं, वो भी इनकी देखा देखी के काम कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। ये सुविधा जनता के लिए होना चाहिए, प्रशासन जनता की सुविधा के लिए होता है। जनप्रतिनिधियों को भी ये समझना चाहिए कि ये सागर की जनता परेशान हो रही है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, तो यथावत स्टैंड वापस आना चाहिए, और जो नए स्टैंड बने हुए हैं उन सबको एक व्यवस्थित करके चलाना चाहिए। ये इनकी प्रशासन की जिम्मेदारी हो, और ये आम जनता का, व्यापारियों की ये मांग है कि यथावत ही पुराना बस स्टैंड होना चाहिए। आज आप लोगों ने सब बंद कर रखा है। आज पूरा सागर बंद है, पूरा सागर बंद है भाई साहब, पूरा सागर बंद है। स्वेच्छा से बंद है हम लोगों का, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से। आप लोग किस चीज के व्यापारी हैं? मोबाइल एसोसिएशन व्यापारी हम लोग। पास के जो गांव है ना, वहाँ से हम लोग का व्यापार चले। यहाँ पर कोई उद्योग और कुछ है नहीं, ऐसा सरकार ने कुछ किया नहीं कि हम लोग का व्यापार चले। अब हम लोगों का जो व्यापार चलता है वो आसपास के जो गांव हैं वहाँ से चलता है। अब गांव वाले क्या है, बस स्टैंड यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर कर दिया, तो गांव का जो भी लोग बाग हैं वो आ नहीं रहे, क्योंकि उनको 150-200 रुपये यहाँ से ऑटो का आने जाने का किराया लग रहा है। उस चक्कर में हम लोग का व्यापार पूरा ठप हो चुका है, कोई रोजगार ऐसा है। 4 साल चुनाव नहीं की मनमानी है, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए, 4 साल नहीं है चुनाव में, तो इनकी मनमानी है। ये बड़ी बात है कि 4 साल चुनाव में, अभी चुनाव होते सब कुछ हो जाता नहीं, पर ऐसे उनकी वोट बैंक भी प्रभावित हुई है। हाँ। क्या है, आम आदमी अपनी स्वेच्छा से सागर बंद किए हैं। यहाँ तक के फुटकर सब्जी विक्रेता, वो छोटे मोटे रेहड़ी वाले, सब लोग इस हड़ताल के। आम आदमी है। आम आदमी। आपको क्या लगता है ये नादेशाही तानाशाही
है ही। हमने अपने जब से होश संभाला है ऐसा सफल हमने बंद कभी देखा ही नहीं। आम जनता का अभियान है जी सर, आम जनता का अभियान है और सभी स्वेच्छा से बिल्कुल इस अभियान में साथ दे रहे हैं, इसीलिए सभी लोगों ने दुकानें अपनी अपनी बंद रखी हुई। सब स्वेच्छा से साथ में खड़े। हाँ, सब व्यापारी है, व्यापारी पूरा सहयोग कर रहे हैं आपके लिए। आपका काय का व्यापार है? हमारा कपड़े का रेडीमेड दुकान है। रेडीमेड बंद कर दी? मनुआ, हाँ बंद है पूरी। बंद है सभी के स्थान बंद है, सब बंद है। सागर को पूरी तरह सफल बनाना चाहते हैं बंद का। सागर बस स्टैंड पुराना सभी वापस चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि सागर के इतिहास में 2 कलेक्टर बहुत महत्वपूर्ण आए। एक मनोज श्रीवास्तव साहब आए जिन्होंने अपनी जो है जनता के विकास के हित में काम किया। एक BR नायडू आए जिन्होंने राजघाट जैसे बांध की सुविधा दी। हम फिर कहेंगे कि कलेक्टर जो 3 स्टेप है इस देश में PM, मध्य प्रदेश में CM और जिले में DM, अगर ये बेहतर हो तो फिर तरक्की की राह बिल्कुल सुनिश्चित होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अड़ियल रवैया जो है निश्चित तौर पर जनता को बगावत करने पर मजबूर कर रहा है। और तारीखें समय बताती हैं कि जब जब जनता ने आंदोलन किया है वो सफल हुई है और ये जनता का आंदोलन बनता दिखाई दे रहा है। पुराना बस स्टैंड 100 साल पुराना है। हम 3 बत्ती इलाके में खड़े हैं। हम बार बार ये कहेंगे कि यहाँ की जो विकास का जो मॉडल तैयार किया है स्मार्ट सिटी ने, तो उससे लोग परेशान हुए। अभी आपने एक जो है ओवर ब्रिज बनवाया है। निश्चित तौर पर बड़े बाजार में जो ट्रैफिक की आप समस्या खत्म करना चाहते थे वो बढ़ गई है। तो आपकी जो सोच है वो यहाँ लागू होती नहीं दे रही। तो मैं कहूँगा कि कलेक्टर साहब 9 दिन से क्यों खामोश हैं, और अगर कलेक्टर चुप है तो इसका जवाब डॉक्टर मोहन यादव को देना होगा। मुख्यमंत्री वो है, और अगर मुख्यमंत्री चुप है तो फिर इसका जवाब देश के वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देना होगा। क्योंकि जनता जब जब बगावत करती है, जब जब आंदोलन करती है, निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलती। 3 बत्ती पूरा बंद। देखिए आप तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं, और तस्वीरों के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर का हृदय स्थल है और आपको कोई भी दुकान तकरीबन 2 बजने को है, आपको कोई भी दुकान खुली नहीं मिलेगी। सारी दुकानें बंद हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर्स खुले हैं क्योंकि ये आम जनता से जुड़े हैं, बीमारी से जुड़े हैं, इसलिए बाकी तमाम प्रतिष्ठान, चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, दूध का व्यापार हो, दही का व्यापार हो, मोबाइल एसोसिएशन हो, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें हो, ये तमाम चीज़ें हम 3 बत्ती पर आपको बता रहे हैं। ये 3 बत्ती का हृदय स्थल है और यहाँ जो है बंद है। ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित हुए। ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग यहाँ आए। भाई जब कितना प्रभावित कर रहा है? ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों के हित में पुराना बस स्टैंड यथावत होना चाहिए। गांव के लोग मजदूरी करने आते हैं, 30 रुपये लगता है वहाँ से यहाँ तक आने में। वहाँ कोई सामान भी उपलब्ध नहीं है, बाजार है यहाँ पे। ये गलत निर्णय है। पुराना बस स्टैंड यथावत रखना चाहिए। तानाशाही चल रही, पूरी तानाशाही चल रही है। वो तो लाल बुझक्कड़ जैसा काम चल रहा है। जिसको जो मन में आ रहा निर्णय ले लिए। ना जनता की राय शुमारी होती है, ना किसी से मतलब है, ना जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपना महत्व समझ रहे हैं कि हम किस लिए बने हैं। जनता की समस्याओं को हम ध्यान से देखें, उनका निराकरण करें। क्या जनहित में निर्णय रहेंगे, लेना चाहिए, नहीं लेते अपने मन मर्जी का जिसको जो लग रहा है कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? सर हम पटना बुजुर्ग से आए यहाँ पर दवा लेने के लिए, और पुराना बस स्टैंड बंद होने के कारण नए बस स्टैंड हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पर आने में। अगर यहाँ स्टैंड होता, अगर यहाँ पर स्टैंड हो तो हम लोगों को उतनी परेशानी नहीं होती जितना वहाँ नया स्टैंड होने से हम लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने नए बस स्टैंड जो है ठीक हित में नहीं है। हित में नहीं है। हित में नहीं, जनता के हित में नहीं है। गरीब जनता नहीं बोल पाती है। गरीब जनता समझ रही है, परेशान हो रही, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आना चाहती। डरी हुई जनता है। आजकल जनता का बोलना भी जनता के लिए भारी पड़ जाता है ना। आप स्टूडेंट हैं? जी सर। कितनी दिक्कत हो रही? हम छापरी से आए हैं सर। तो अभी गवर्नमेंट ITI कॉलेज से में सर एग्जाम था ये सर ITI। तो सर 80 दोनों साइड के 80 रुपये लगते थे सर। अभी एक साइड से 80 रुपये लगे हैं। तो सर कम से कम 150-200 रुपये खर्च हो जाते हैं सर अकेले आने और जाने का। जो सर 50 रुपये में काम होता था सर पुराने स्टैंड में।
सर उधर जहाँ मकरोनिया पे उतरते फिर टैक्सी से सर 20-30 रुपए लगते हैं सर। सर बहुत परेशान हम लोग डेली अप डाउन करते हैं सर। और हम लोग यहाँ मकरोनिया पे से आ जाते, पहले यहीं से आ जाते थे, यहाँ कटरा आने पड़ता। अब वहाँ पे बसें जाने लगी, मकरोनिया पे छोड़ देते, वहाँ से टैक्सी लेते हैं, वहाँ से मुझ का किराया लग जाता है, 100 लग जाता है, 50-80 ऐसे रोज परेशान हो रहे हैं हम लोग। बाजार बंद है, बाजार बंद है, बस स्टैंड वापस चाहिए हम लोग को। हम लोग नानी के यहाँ नहीं जा पा रहे। अच्छा हाँ बस स्टैंड चाहिए वापस। हाँ। नानी के यहाँ नहीं जा पा रहे। और वो पुराना बस स्टैंड इतना दूर है यहाँ से 100 रुपए नया का बस स्टैंड। हाँ नया बस स्टैंड दूर है। हाँ यहाँ से 100 रुपए किराया लग जाता है। और रात में कोई अकेले जाने के लिए उपलब्धि नहीं है। रात बहुत सुनसान इलाका है वहाँ पे। अच्छा सुनसान इलाका, तो नानी के यहाँ नहीं जा पा रहे। हाँ नानी दादी कहीं नहीं जा पा रहे। मुझे बस स्टैंड वापस चाहिए, मैं लाऊंगा। मुझे भी बस स्टैंड वापस चाहिए और मैं लाऊंगा। हाँ पुराना स्टैंड वापस चाहिए। और गोविंद सिंह के लाजे तो हड़ताल पे अब क्या कह रहे हैं उनके लिए कुछ बोलने का। चलो ठीक है। तो फिलहाल हम 3 बत्ती क्षेत्र में हैं और हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिष्ठान बंद है, तमाम व्यापारी जो है हड़ताल पर हैं। और एक बहुत अच्छा संदेश जो है व्यापारियों की तरफ से दिया गया है कि अकेले आप ताकत नहीं है, अगर बाजार बंद होंगे तो लोगों को तकलीफें होंगी। और आप देख सकते हैं कि 3 बत्ती का क्षेत्र है और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की यहाँ मूर्ति लगी है। मुख्य बाजार शहर का कहलाता है, कुल लिहाज से सारा बाजार बंद है। तो हम लोगों से और जानेंगे। और आप ये देखें कि किस अंदाज भाई साहब पुराना बस स्टैंड ठीक है सही है भैया। शहर में बीचों बीच है, दुर्घटना से होने से बचेंगी। शहर में 12 किलोमीटर दूर जाने के बाद में रात में 12 बजे और 1 बजे जो बसें आती हैं उनमें यात्री आएंगे तो परेशानी होगी, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो जाती तो ना तो प्रशासन जिम्मेदार रहता है ना आम आदमी। तो आज सागर देख रहे हैं बंद है। हाँ सागर पूर्ण रूप से बंद है। पूर्ण रूप से बंद है सागर। धंधा ही नहीं है। हाँ धंधा ही नहीं। क्या करें, बेरोजगार ही हुआ है, हर इंसान बेरोजगार है। स्टैंड जावे से बहुत परेशान है सब कोई। तो हम और लोगों से बात करते। फिलहाल सागर का बस स्टैंड जो है बंद है। बंद है करा के आए। सागर बंद पूरा सफल है। सफल है। सागर का बस स्टैंड को लेके जो है ये सफल अभियान है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अभी हमने मोबाइल एसोसिएशन से बात की। तो जब कितना सागर बंद है आज जी, पुराना बस स्टैंड बेहतर है कि नया? मेरे ख्याल से पुराना बेहतर है, क्योंकि अच्छा भला चल रहा था। अभी का नया बहुत दूर बना दिया गया है। तो पुराना सही था मेरे ख्याल से। तो पुराना बस स्टैंड सही है। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं बंडा से मतलब अब बाइक से आने लगा हूँ। मतलब बस अभी चल नहीं रही, हम लोग के पेपर चल रहे, बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को बस के कारण। मतलब बसें चल नहीं रही हैं तो इतनी दूर से आना पड़ता है, फिर पेपर लिखना पड़ता है, 1-1.5 घंटे आने जाने में लगता है। तो मतलब पुराना ही ज़्यादा बेहतर था। पुराना बस स्टैंड बेहतर, बढ़िया, बेहतर। हाँ पुराना बस स्टैंड बेहतर। पुराना बस स्टैंड ठीक है। पुराने बस स्टैंड से बसें चलना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनके लिए बहुत परेशानी जा रही है। जो खुरई से आते हैं या तुर्की से आते हैं, कहीं से भी आ रहे हैं तो उनको वहाँ से किराया भाड़ा भी बहुत ज़्यादा लगता है, परेशानी बहुत हो रही है उनके लिए। पुराना बस स्टैंड ही चाहिए। पुराना बस स्टैंड ठीक है। ठीक है। ये आज देख रहे हैं आप सागर बंद है पूरा। हाँ पूरा सफल है। पूर्णतः सफल पुराना बस स्टैंड बढ़िया। तो इतिहास गवाह है। और डॉक्टर गौर साहब के हम चरणों में खड़े हैं कि अगर अपने पूरे पुरुषार्थ को जिसने एक विश्वविद्यालय के रूप में दान किया है, ये महान बलिदानी डॉक्टर गौर की नगरी है। और यहाँ जो है त्याग और बलिदान से और अच्छे कामों से लोग चुनाव जिता देते हैं। और अगर इसी तरह की अराजकता, इसी तरह की नादिरशाही रही तो कई लोगों को इसी सागर की जनता ने घर में बैठाल दिया। तो कुल लिहाज से ये 3 बत्ती इलाका है और इस इलाके के जो बासिंदे हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनकी एक ही आवाज़ है और एक ही आवाज़ में वो बोल रहे हैं कि पुराना बस स्टैंड बेहतर है। पुराना बस स्टैंड बेहतर है। देखिए हमारा तो ये कहना है कि बस स्टैंड को अकेला से बस एसोसिएशन के लाने नहीं कह सकते अपन, ये व्यापारी वर्ग से भी जुड़ा है। इस प्रकार से कि बस स्टैंड से अगर बाहर का आदमी आता है तो बस स्टैंड पर उतरता है, उसके बाद वो व्यापार खरीदारी करने सागर शहर में आता है। तो व्यापार जो चलता है वो सिटी बस स्टैंड से चलता है, ना कि सागर की जनता से। ये व्यापार चलता है आसपास की जनता से। अगर आप सोचें कि नहीं सिटी का भैया व्यापार चलता है तो सागर की जनता नहीं खरीदती, सागर की जनता जाती मॉलों में। आप बंडा से अपना जो भीतर बाजार हुआ,
कटरा मस्जिद हुआ, इस साइड का व्यापार पूरा चलता है आसपास के गांव के लोगों से। इसलिए इसको ये ना देखा जाए कि सागर एसोसिएशन बस है, व्यापारिकता से भी देखा जाए सागर के व्यापारियों को भी इससे दिक्कत है। बिल्कुल बस स्टैंड को जाने से बिल्कुल दिक्कत, व्यापारियों को बहुत दिक्कत है। ये पुराना बस स्टैंड जो बंद हुआ, ये बंद की सफलता दिखी रही है। 100% मतलब बंद जो हड़ताल उन लोगों ने आह्वान किया था, आज 100% बंद है। यानी हर व्यक्ति चाह रहा है कि बस स्टैंड अपना यहीं रहे, सबके लिए सुविधा भी है जाने आने में। हम 3 बत्ती पे रहते हैं, हम पैदल भी स्टैंड चले जाते, कई बार ऑटो नहीं मिलता, तो ये सुविधा तो है शहर के अंदर। उतना दूर पहुंच जाएगा तो आदमी को सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते, इतनी दूर स्टैंड हो गया। किसी को माल पहुंचाना है अपना, तो पहले 50 रुपये लगते थे बस स्टैंड पे अपना माल पहुंचाने के लिए, आज 300 रुपये लगते हैं। और कोई अगर माल लेके भी आता है ना तो पहले 50 रुपये में आता था, आज 400 रुपये लगते हैं सिटी तक के बस स्टैंड पे माल ले आने के। सिटी बसें चला भी रहे हैं, तो जो सिटी बसें चला रहे नए, अब नए आरडीओ चला रहे, तो वो क्यों नहीं, जो रूट ने दिया वो वहीं से चलाओ ना। अब वो तो तिली भी जा रही, नए पुराने बस स्टैंड भी आ रहे, पीलीकोट ही आ रही। अपनी बसें जाओ, चाहे सिटी बसें चला रहे, जो पुरानी बसें उनको जाने नहीं दे रहे, ये क्या समस्या है? उनको ये भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो कुल लिहाज से हम सागर की सड़कों पर हैं और आज सागर सफल बंद होता दिखाई दे रहा है। एक बात बिल्कुल तय है कि सरकार समझती है कि हमने सागर शहर को बड़ा विकसित कर दिया है, लेकिन जो स्मार्ट शौचालय बनाए थे उनमें 1.5-2 सालों से ताले लगे हैं। कॉरिडोर आपने बनाया, उसमें कोतवाली तरफ से ट्रैफिक होने लगा, सड़कें जहां बनती हैं टाटा वाले खोदने आ जाते हैं। कुल लिहाज से अगर इस भ्रष्टाचार के पैरामीटर को नापा जाए तो सागर के कुछ लोग बन गए हैं और सागर बिगड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको महानगर बनना है तो पहले यहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराएं। कोई इंडस्ट्री यहाँ है नहीं, बेरोजगारी की समस्या है, व्यापारियों का जो व्यापार चलता था उस पर भी आपने हथौड़ा चला दिया है। बस ऑपरेटर्स में हजारों लोगों के जो रोजगार जुड़े थे वो 12 किलोमीटर दूर कर दिए गए। कैसी तानाशाही है। मैं कहूँगा कि बार बार एक बात जरूर है कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने यहाँ बताया भी कि गोपाल कृष्ण भार्गव जैसे नेता अगर सागर की धरती पर होते तो शायद ये अन्याय ना होता। और मैं बार बार ये कहता हूँ, कल मेरी बीती दिन उनकी मोबाइल पर बात हुई, उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, यहाँ की सागर की जनता परेशान है, इस सागर का मानुष परेशान है। तो अगर सागर की जनता सड़कों पर निकल गई तो वो दिन दूर नहीं कि पुराना बस स्टैंड तो बहुत दूर की बात है, जनता जिस ओर उंगली उठा देगी वही डॉक्टर मोहन यादव को करना होगा, वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी को करना होगा, क्योंकि ये जनता की सरकार है, ये जनता का देश है, किसी का देश नहीं है। और राहत इंदौरी की बड़ी मशहूर लाइनें हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी, नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर।